ईडी की छापेमारी पर उठे कई सवाल। क्या पूर्व मुख्य सचिव के रिटायरमेंट का था इंतजार? क्या बड़ी नौकरशाही के दबाव में थमी थी ईडी की जांच? निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के करीबी माने जाने वाले निकांत जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी ने उत्तर प्रदेश की नौकरशाही और जांच एजेंसियों की निष्क्रियता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ईडी ने बीते दिन यानी 7 अगस्त को लखनऊ, मेरठ और नोएडा समेत कई शहरों में निकांत जैन से जुड़े 5 से अधिक ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की। ये कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई जब यूपी के पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हाल ही में रिटायर हुए हैं। इसी वजह से सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईडी किसी दबाव या संवेदनशील समय का इंतजार कर रही थी? मनोज कुमार सिंह के कार्यकाल में आया था कमीशन घोटाले का मामला। पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के पास औद्योगिक विकास आयुक्त का भी प्रभार था। उनके कार्यकाल के दौरान ही सोलर फर्म से 400 करोड़ रुपए का कथित कमीशन मांगे जाने का मामला सामने आया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तत्काल एफआईआर दर्ज हुई और निकांत जैन की गिरफ्तारी भी की गई। हालांकि पुलिस की कथित लापरवाही के चलते निकांत को एक मामले में जमानत भी मिल गई, लेकिन दूसरे केस के चलते वह जेल में ही है। क्या ईडी पर था कोई राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव? सूत्रों के अनुसार अप्रैल के अंत में ही ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ईसीआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन कार्रवाई अब जाकर की गई है। इस देरी के पीछे पूर्व मुख्य सचिव से जुड़े समीकरणों और निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के ऊंचे संपर्कों को वजह माना जा रहा है। अभिषेक प्रकाश के एक रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से भी करीबी रिश्ते हैं, जो मुख्यमंत्री के भी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अभिषेक प्रकाश को अब तक जांच एजेंसियों से संरक्षण मिला हुआ था? यहाँ हुई छापेमारी। लखनऊ के गोमती नगर स्थित निकांत जैन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी। कंपनी एसएसजे से जुड़े एक पूर्व कर्मचारी के ठिकाने पर छापेमारी। निराला नगर स्थित एक होटल पर छापेमारी, जहां जैन परिवार का साझेदारी में निवेश बताया जा रहा है। मेरठ में निकांत के चाचा के आवास पर छापेमारी। नोएडा के एक अन्य लोकेशन पर छापेमारी, जिससे कारोबारी लेन देन के तार जुड़ते दिखे। इन सभी जगहों से ईडी की टीमों ने कई महत्वपूर्ण कागजात, लेन देन से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड और संदिग्ध निवेश संबंधी फाइलें जब्त की हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन ठिकानों का उपयोग कथित रूप से काले धन को वैध रूप में बदलने, कमीशन डील्स और अघोषित निवेश से जुड़ी गतिविधियों में हो सकता है। अभी तक क्यों नहीं हुई बड़े आईएएस अफसरों पर कार्रवाई? ईडी की कार्रवाई फिलहाल सिर्फ निकांत जैन और उनके सीधे संपर्कों तक सीमित रही है, जबकि सूत्र बताते हैं कि उनके ठिकानों पर वरिष्ठ आईएएस अफसरों के वाहन अक्सर देखे जाते थे और उनके साथ निकांत के व्यवसायिक संबंध भी रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या ईडी अभी भी बड़े अफसरों तक पहुंचने से कतरा रही है, या आने वाले दिनों में इस जांच का दायरा और बढ़ेगा? हालांकि ईडी की हालिया कार्रवाई ने जहां छिपे घोटाले की परतें खोलनी शुरू कर दी है, वहीं यह भी स्पष्ट किया है कि यूपी की नौकरशाही के कुछ हिस्सों में संपर्कों, सिफारिशों और राजनीतिक समीकरणों का खेल चलता रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या ईडी अभिषेक प्रकाश और उनसे जुड़े अन्य प्रभावशाली अधिकारियों तक अपनी जांच पहुंचा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।